हाय गाइस, नमस्कार। मैं रमेश शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा हुआ है। इस देश की आबादी के हिसाब से यदि देखा जाए तो दुनिया में चाइना के बाद सबसे बड़ा कंट्री ये माना जाता है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। और यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज, दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में आकर अपना कारोबार करना चाहती हैं, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, रसिया हो, इवन इन पाकिस्तान जैसा देश भी भारत में आकर अपना कारोबार करना चाहता है, क्योंकि यहां पर आबादी है। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग यहां पर रहते हैं और इसी का फायदा उठाकर ये कॉर्पोरेट्स कंपनियां इस देश में आज एक बड़ा रोजगार ढूंढने की तलाश में हैं। लेकिन इसके जहां पर अच्छे फायदे हैं वहां पर इसके कहीं ना कहीं नुकसान भी होते हुए दिखाई देते हैं। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के क्रिकेट स्टार्स ही भारत के युवाओं को बर्बाद करने में लगे हैं। आप ये सोच रहे होंगे ऐसी बात क्यों कही मैंने। मैं इसके पीछे कुछ तथ्य आपके बीच में रखूंगा और इन तथ्यों से आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो हमारे स्टार्स हैं, जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, वही इनडायरेक्टली वे में कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे अंधकार में धकेल रहे हैं या हमारे युवाओं को एक ऐसे अंधकार में धकेल रहे हैं जिसको हम देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत में ड्रीम 11 जैसे गेमिंग ऐप, जिसको एक दिन में लाखों लोग खेलते हैं, अपनी छोटी छोटी कमाई इस लालच में डाल देते हैं कि वो करोड़पति बन जाएंगे। और वैसे भी इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आराम की जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं, यानी बिना मेहनत किए अमीर बनने की श्रेणी में खड़े हैं। अब इसका क्या भुगतान किसको करना पड़ रहा है, आज हम इस चर्चा में लेकर चलेंगे। और इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपके बीच में ये बात रखना चाहूंगा कि सबसे पहले ड्रीम 11 एक ऐसी फैंटास्टिक क्रिकेट है जो कि फैंटास्टिक गेमिंग फर्म का कारोबार के रूप में जानी जाती है। और ये इतना बड़ा कारोबार हो गया है कि ये क्रिकेट लीग को नया टाइटल स्पॉन्सर बना रही है। अब आप सोचिए, ड्रीम 11 ने बीसीसीआई को 222 करोड़ रुपए देने का कॉन्ट्रैक्ट किया है और 2021-22 में इसको टाइटल स्पॉन्सरिंग देने का भी कमिटमेंट किया गया है, जिसके लिए 240 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देगी सालाना। अब आप सोचिए, एक ऐप चलाने वाली कंपनी जिसको दो लोगों ने बनाया और जहां तक उनके बारे में स्टडी किया गया है, जाना गया है, ये लोग टेक्सटाइल का कारोबार करते थे, इनका फैमिली जो था, और उसमें भी टेक्सटाइल कारोबार के करते करते इन्होंने इसको चलाया था। हालांकि मैंने किसी साइट पे ये भी पढ़ा था कि इनके कारोबार के अंदर कोई बहुत सारा चैलेंज आ गया था, उसके बाद इन्होंने इस ऐप का निर्माण किया था। खैर, इसको लेकर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि एक व्यक्ति की योग्यता है, उसने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट किया है, इसमें हम उन लोगों को बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की उस मंशा की जो भारत सरकार ये कहती है कि हम अपने युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है कि साहब ये मोबाइल ऐप के माध्यम से आप युवाओं को कौन से ग्राउंड में खिलवाकर उनकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लगभग 80 मिलियन जो व्यूअर्स हैं वो एक ड्रीम 11 के मैं आपको बता रहा हूं। 80 मिलियन लोगों में से अगर 10% लोग भी इसको यूज करते हो, खेलते हो, 26 रुपए से लेकर 10,000 15,000 रुपए भी डेली मैचेस में लोग लगाते हैं। आप सोचिए कितने लोग जीतते हैं और कितने लोग हारते हैं। एक ऐसा धीमा जहर जो थोड़ा थोड़ा करके करोड़ों रुपए का नुकसान हमारे युवाओं का कर रहा है, और हम देखते हुए आंखें बंद करके लगातार इसको देखते हुए खेलते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम स्मार्ट इंडिया का हिस्सा हैं। साहब, स्मार्ट इंडिया का हिस्सा किस आधार पर बन गए? जब आपके क्रिकेटर
इसकी प्रमोशन कर रहे हैं, इनडायरेक्टली करोड़ों रुपए उन कंपनियों को हमारे युवाओं की जेब में से निकालने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं, तो आप सोचिए यह देश आगे कैसे बढ़ेगा। इस देश का युवा जब खेलों को ऐप के माध्यम से लगाकर, पैसा लगाकर खेलेगा, तो फिर हमारे देश का युवा कैसे बढ़ेगा। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं ड्रीम 11 के बाद जिन्होंने ऐप बनाए हैं, और बड़े मजे की बात यह है कि सारी की सारी कंपनियां हमारे क्रिकेटर्स से ही एडवर्टीजमेंट करवा रही हैं, और भावनात्मक रूप से जो उनके फैन फॉलोअर्स हैं उनके तरीके से आपकी जेब से पैसा निकलवा रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रीम 11 के जो स्पॉन्सर हैं वो हार्दिक पांड्या, धोनी, रोहित शर्मा जैसे लोग हैं, और इसी के साथ में एक माई टीम है जिसके ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग हैं। माई 11 सर्कल है, उसके ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। MPL हैं जिसके विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप सोचिए, एक ऐसी, आप कह सकते हैं उधेड़बुन में हमारा युवा फंस गया है जो 20 रुपए 50 रुपए लगाकर करोड़पति बनने की तरफ बढ़ रहा है। क्या हो गया है मेरे देश को? हम किस तरफ जा रहे हैं? किस दिशा में अपने युवा को ले जा रहे हैं? हमारी सरकारें क्यों नहीं सोच रही हैं? एक जनहित याचिका दायर की गई थी इन गेम्स के खिलाफ, तो कोर्ट का यह निर्णय था कि यह एक ऐसी गेम है जो दिमाग बढ़ाने वाली है। शायद ऐसा समझा गया होगा, लेकिन एक नंबर का जुआ इसको आप कह सकते हैं, जिसकी कोई कंप्लेंट भी नहीं की जा सकती और जिसको कोई आदमी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि कुछ राज्यों में इसको बैन कर दिया गया है। मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं उस रिपोर्ट पर आपको लेकर चलता हूं। उस रिपोर्ट के हवाले से आप जानिए कि किस तरह से इन गेमिंग ऐप को देश के 6 राज्यों में बैन किया गया है। मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें IPL 2020 के हिसाब से ड्रीम 11 फैंटास्टिक गेम बैंड और नॉट अलाउड इन दीज 6 स्टेट्स। ये 30 सितंबर 2020 की एक वेबसाइट के ऊपर आई हुई रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया है कि ड्रीम 11 फैंटेसी गेम इज बैंड as not allowed in now 6 states of India, as reported by Inside Sport in a major setback for IPL 2020 title sponsor Dream 11 fantasy fans will not be able to play fantasy games in Andhra Pradesh now. The state government has banned all online gaming platforms in the state, but Andhra Pradesh is not the only state where the now fantasy fans can't participate in the paid contest of Dream 11. According to Dream 11's own declaration, along the Andhra Pradesh fantasy fans in Assam, Odisha, Telangana, Nagaland and Sikkim will also not able to participate in Dream 11 and online gaming on their fantasy platforms. इससे आप समझ चुके होंगे, इस फैसले को लेने के लिए द आंध्र प्रदेश कैबिनेट हैड डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गेमिंग एंड बैटिंग प्लेटफॉर्म्स एंड गिव इट्स कंसेंट to changes in the AP Gaming Act 1974 imposing punishment to those charged with gambling. On September 25, the Andhra Pradesh government passed an ordinance to amend the Andhra Pradesh Gaming Act 1974. It came into force with immediate effect. ये 6 राज्यों ने भारत में इन गेमिंग ऐप को बैन कर दिया है, इस रिपोर्ट का कहना यह है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकारें अगर इन गेम्स की तरफ देखें और हमारे जो खिलाड़ी हैं जो इनका प्रचार कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सिर्फ पैसे के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनको हमारी जेब से कोई मतलब नहीं है, उनको हमारे नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भारत रत्न जैसा अवार्ड और जिन लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है, वह लोग भी क्या इस गेमिंग को प्रमोट करने में अपनी कोई कमी नहीं रख रहे हैं? कितने दुख की बात है, कितने शर्म की बात है कि हमारे युवा को भटकाने के लिए हमारे जो रोल मॉडल हैं
वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सरकार तो अपनी जगह है ही है। और मैं आपको एक मजे की बात बता देता हूं, ड्रीम 11 में चीनी कंपनी का 720 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुआ है, एक वेबसाइट के हवाले से ये खबर है। और 720 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट हुए हैं, उसके साथ साथ में हांगकांग की एक कंपनी ने भी 448 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हैं। हमारा देश जो चाइना के खिलाफ गेम्स को या बहुत सारे गेम्स को बैन करने के लिए जाना गया है, उस देश में ड्रीम 11 और ऐसे गेम्स जो हमारे युवाओं को पूरी पूरी रात नहीं सोने दे रहे हैं, पूरा पूरा दिन उसमें लगे हुए हैं। उनके पास काम नाम की कोई चीज नहीं है, उनको बस एक ही चीज समझ में आ रही है कि किस तरह से शॉर्टकट से हम अमीर बन जाएं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ये कहते हैं कि मैं आखिरी राउंड में जाकर पीछे हो गया, नहीं तो मैं पहले राउंड पे जा रहा था। ये माया जाल जैसा जो डाला गया है, इस माया जाल से किस तरह से हमारा युवा निकल पाएगा, ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। किंतु इन गेम्स का जो दुष्प्रभाव, जो नेगेटिव इफेक्ट हमारे युवाओं की मानसिकता पर पड़ रहा है, इसको हमारी सरकारों को जरूर सोचना चाहिए। जिस तरह से आज हमारे युवा को इसकी चपेट में लाने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा होगा। मैं तो उन प्लेयर्स से ये कहना चाहूंगा कि अगर उनके अंदर वाकया ही इतना अपने देश के, अपने युवाओं के प्रति जज्बा है, तो वह लोग ऐसी एकेडमी शुरू करें, ऐसी ट्रेनिंग कैंपेनिंग शुरू करें जहां पर गांव गांव में युवाओं को खेल के प्रति जागरूक किया जाए, ग्राउंड में जाकर खेलने के लिए तैयार किया जाए, ना कि मोबाइल के ऊपर ऐप के माध्यम से उनको बर्बाद किया जाए। इसमें दोष कंपनियों का नहीं है, इसमें दोष सरकारों का नहीं है, इसमें दोष है हमारे उन रोल मॉडल्स का जो ऐसे बाई हाथ ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। इस देश का भट्ठा बिठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। आखिर हमारा युवा किस तरह से इस जंजाल से निकल पाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह की चीजें आज सामने आ रही हैं, उनसे एक बात तो बिल्कुल सही है, साफ है कि सरकारों को भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बर्बाद हो गए इसमें, अगर सर्वे किया जाए तो, जिन्होंने लाखों रुपए अपने लगा दिए हैं और इसकी वजह से वो चोरी करने, इसकी वजह से पता नहीं किस तरह की बातें करने के लिए वो आने वाले समय में तैयार हो जाएंगे। अगर देना ही है इस देश को, तो ऐसे लोग दीजिए, ऐसा युवा दीजिए जो स्वस्थ हो, मानसिक रूप से कमजोर ना हो। इन गेमिंग ऐप से आप अमीर बनाने की बजाय आप कुछ ऐसे रास्ते दीजिए जिन रास्तों से हमारा युवा चलकर मजबूत हो, सशक्त बन सके। पर ऐसी सोच, ऐसा विजन जब तक हमारी सरकारों के पास नहीं होगा, तब तक ऐसा संभव नहीं हो सकता। या तो विदेशी कंपनियों का यह सोच है कि भारत के युवा को इस कदर उलझा दो कि वो अपनी जिंदगी के बारे में सोच ही ना सके, अपनी जिंदगी का आंकलन ही ना कर पाए। इतना महत्वपूर्ण जीवन जो भगवान ने आपको दिया है, 84 लाख योनियां काटने के बाद एक मोबाइल ऐप पे बर्बाद करने के लिए लगा दोगे, तो कैसे ये देश आगे बढ़ेगा? हमारी सरकारों को जरूर इसके ऊपर सोचना चाहिए, हमारे युवाओं को भी इसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि यह एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारे युवाओं को विनाश की तरफ ले जा रहा है। इस विनाश से हमें रोकना होगा, इस विनाश को भी हमें रोकना होगा और इन गेम के चक्रव्यूह से निकालकर हमें युवा को एक ऐसी दिशा में ले चलना होगा जहां पर उसकी नींव मजबूत हो सके और हमारा देश मजबूत हो सके। पूरे दुनिया में सबसे मजबूती का डंका ठोकने वाला भारत आज इन गेम के चक्रव्यूह में इस तरह से फंस गया है कि शायद भविष्य अंधकार में भी हो सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारत सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि हमें अमीर नहीं बनना है साहब। हमें इस तरह का जुआ खेलकर अमीर नहीं बनना है। हम मेहनत करना जानते हैं। यह किसानों का देश है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा यहां दिया गया है।
लेकिन इस नारे को बदलकर आज इस तरह कदर ले जाया जा रहा है, जो कि बड़े ही दुख की बात है। मैं उन सभी खिलाड़ियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस देश के प्रति, इस देश के रोल मॉडल हैं। आप सोचिए, क्या थोड़ा सा पैसा कुर्बान नहीं किया जा सकता? इन गेमिंग ऐप को प्रमोट करने की बजाय, सपोर्ट करने की बजाय आप हमारे युवा के बारे में सोचिए। हो सकता है ये मैसेज मेरा आप तक नहीं पहुंचे, पर मैं चाहूंगा हर उस व्यक्ति से जो अपने देश से प्यार करता है, इस मैसेज को जरूर पहुंचाए। हमारा देश उन देवी देवताओं की धरती है, उन शूरवीरों की धरती है जो मैदान में जाकर खुद को साबित करके आए हैं, ना कि इन गेमिंग ऐप पर। मेरे आसपास में ऐसे बच्चे, 10-11 साल का बच्चा जिसने 3 लाख रुपए की चोरी अपने घर से, अपनी मां के अकाउंट से कर इन गेम्स में लगा दिया। साहब, उस गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। उस गरीब मां का क्या हो सकता है जो पैसा उसके पिता की मृत्यु पर उसके प्रोविडेंट फंड में से मिला था और जो कर्ज के रूप में बैंक का देना था, वो उस बच्चे ने इन गेम्स में लुटा दिया। ये बद्दुआएं हैं उन माओं की, उन माताओं की, उन लोगों को जो आज हमारे युवा को इस तरफ ले जा रहे हैं। ये बात मजाक जरूर लग सकती है, लेकिन बहुत सीरियस है। एक 11 साल का बच्चा 3 लाख रुपए चोरी करके अपनी मां का उस गेम में लुटा सकता है। आप सोचिए, हमारे देश की 130 करोड़ की आबादी में कितने हजारों ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे और हमारी सरकारों के पास इसका कोई संज्ञान नहीं होगा। हमारे देश में हजारों फ्रॉड कॉल ऐसे आ जाते हैं जो लॉटरी के बहाने से, किसी न किसी प्रलोभन के बहाने से लोगों का पैसा बैंक में लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं और लोग लुटवाते हैं केवल कच्चे लालच में। मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपकी मेहनत है वही आपको अमीर बना सकती है, वही आपको कामयाब बना सकती है। ये लॉटरी और जुआ आपको अमीर नहीं बना सकता, ना कामयाब बना सकता है, और अगर बना भी देगा तो वो आपके पास टिक कर नहीं रह सकता, क्योंकि फ्लुक में कमाई गई दौलत फ्लुक में ही चली जाती है। ईमानदारी से कमाई हुई, मेहनत से कमाई हुई दौलत आपको वफा देती है और आपको अच्छे संस्कार और अच्छे रास्तों पर चलने के लिए तैयार करती है। इस देश का युवा उस तरफ जाए तो ज्यादा बेहतर है, ना कि ये बाई हाथ गेम्स और बाई हाथ ऐसे कार्यों में जाए जिस कार्य की वजह से उसका नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, हमारी संस्कृति का नुकसान हो। जीवन उत्साह कि ये खबर अगर आपको अच्छी लगे, ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे, तो आप प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या इस तरह के गेमिंग एप्स बैन होने चाहिए। क्या ये बैनिंग जो एप्स हैं, क्या हमारे युवाओं को खराब नहीं कर रहे हैं, हमारे युवाओं को गलत रास्ते पे नहीं ले जा रहे हैं? बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे, लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है कि हमारे स्टार खिलाड़ी, इसके स्टार प्रचारक क्यों, आखिर क्यों वो इसको प्रमोट कर रहे हैं? क्यों हमारे युवा को एक अंधे कुएं में ले जा रहे हैं जहां से हमारा युवा निकल नहीं सकता है? आपसे निवेदन है कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और खबर को शेयर जरूर करें। स्टे ट्यून्ड, इसी तरह से मिलते रहेंगे कुछ खास अनोखी जानकारियों के साथ में, कुछ अद्भुत और अलग खबरों के साथ में। मैं रमेश शर्मा एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूं।